आज हम लोग अवकलज अवकलज के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। अवकलज के अनुप्रयोग, जो अवकलज का अनुप्रयोग है वो चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है। उस अवकलज के अनुप्रयोग को आज हम लोग पढ़ते हैं। जो प्रश्नावली नंबर, ये प्रश्नावली है इसकी 6.1 है। यदि आप इसके पहले अवकलन को नहीं पढ़े हैं तो अवकलन को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अवकलन बिना पढ़े भी हम आपको इस तरह से समझाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हर एक इसमें अवकलज के अनुप्रयोग में 6.1 से लेकर 6.5 तक शायद चैप्टर हैं सब, जिसमें आपको 6.1 में अलग पढ़ना है, 6.2 में कुछ अलग चीज़ें पढ़नी है और 3 में अलग, ऐसे ही सब में अलग अलग पढ़ना है। 6.1 से हमेशा हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो इस 6.1 के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके प्रश्न संख्या हम एक को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हमको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपसे कोई पूछता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमको पता होना चाहिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। एक सूत्र ये जान लीजिए, और इसके अलावा बस घन का क्षेत्रफल आपको पता हो जाए। घन का क्षेत्रफल क्या होता है तो उसको आप बोल देंगे 6a²। बाकी ये दो फार्मूला बस जानेंगे तो फिर अधिकांश सवाल को आप आराम से कर लेंगे। और अवकलन, बेसिक अवकलन भी नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो से आप बेसिक अवकलन भी जान जाएंगे कि इस तरह से अवकलन भी करते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न नंबर 1 में कहा जा रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है और त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष? तो r के सापेक्ष ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो हमेशा या तो किसी क्वेश्चन में वृत्त का नाम लिया जाएगा या तो घन का नाम लिया जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कह रहा है तो हम लोग तुरंत जान गए कि यहाँ पे फार्मूला लगाना है वृत्त के क्षेत्रफल का। तो हमेशा या तो वृत्त के क्षेत्रफल मिलेगा या तो घन का क्षेत्रफल मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है, ये तो क्लियर है, यानी किसके सापेक्ष अवकलन करना है वो तो हमको दे देगा क्वेश्चन में, लेकिन कैसे हम अवकलन करेंगे और किसका अवकलन करेंगे ये हमको नहीं पता होता है। तो देखेंगे क्वेश्चन में वृत्त नाम आ रहा है कि घन नाम आ रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें वृत्त नाम आ रहा है और उस पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बना दिया गया है। एक r बराबर 3 सेमी के लिए ज्ञात करना है और दूसरा है r बराबर 4 सेमी के लिए ज्ञात करना है। यानी कि 3 सेमी और 4 सेमी के लिए हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व ये होता है। तो जब कह रहा है क्वेश्चन में वृत्त के क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल तो लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख लिए पाई आर स्क्वायर। अब इतना करने के बाद क्षेत्रफल जो होता है उसको हम लोग जनरली ए कह सकते हैं, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब जब इतना हो जाएगा तो अब कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो कहा जा रहा है कि आर के सापेक्ष, यानी जो ये ए बराबर पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है इसका आर के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन होता कैसे है और करते कैसे हैं? जब ए दिया हुआ है तो आप लिख लेंगे अवकलन के d/d r लिखेंगे। जब ये ए है बस उसी के बगल में ए लगा लेंगे बराबर, फिर यहाँ पर भी लिखेंगे d/d/r और जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। यानी r के सापेक्ष होने का मतलब क्या है? d/dr लगा देना है, इधर भी d/dr लगा देना है। यहाँ a था तो a ऐसे ही लगा हुआ है। यानी इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं da/dr के बराबर, अब ये d/dr है, ये पाई आर स्क्वायर है। तो आपको पता होगा हम इसके दो बेसिक वीडियो बनाए हैं जनरल एकदम सामान्य अवकलन करने के लिए।
अब आसानी से बस उसको जाके देख लेते हैं, तो फिर आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल समझने में थोड़ा-सा भी दिक्कत नहीं होंगी। अब ऐसे भी हम दिक्कत होने भी नहीं देंगे इसमें। पाई को हम आगे निकाल लेते हैं, क्योंकि वही लोग इधर रुकेंगे। यदि यहाँ आर है तो आर ही इधर बच सकता है, और कोई भी संख्या रही, अंक रहा या फिर कोई एक्स वाई जेड जो भी रहा, सबको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ अलग पाई है, तो हम लोग पाई को बाहर निकाल लिए और बच जा रहा है डी बटे डी आर आर स्क्वायर, यानी कि डी ए बटे डी आर के बराबर। अब ये पाई है तो पाई रहेगा ही, और आर स्क्वायर का अवकलन हम लोग जानते हैं 2r होता है। यानी इतना करने के बाद बराबर, अब इसका आपस में गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई, और जो ये आर है इसी का तो मान दिया है, आर बराबर 3 सेमी, यानी इसके लिए लगाना है। बस लास्ट में हम लोग जाके ही 3 रख लेंगे, और 3 रखने के बाद आपस में गुणा करा लेते हैं, 3 दूना 6 पाई। तो यही हमसे पूछ रहा था डी ए बटे डी आर का मान, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कहे, यानी परिवर्तन की दर मतलब अवकलन वाला पूछ रहा है, डी ए बटे डी आर, यानी डी ए बटे डी आर का मान जो है वो आ गया। अब क्षेत्रफल जो होता है उसका जो मात्रक होता है सेमी स्क्वायर होता है, सेमी स्क्वायर यानी एरिया का मात्रक सेमी स्क्वायर, अब बटे, और ये त्रिज्या है, जो त्रिज्या है इसका मात्रक जो होता है वो सेमी होता है, यानी सेमी स्क्वायर प्रति सेमी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेमी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखिएगा ध्यान से, 6 पाई यही हमारा आंसर है, 6 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेमी। इसके बाद इसमें यदि आप ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है या फिर थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका जो दूसरा दिया हुआ है वो किसके लिए दिया हुआ है, r बराबर 4 के लिए दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व करते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी वृत्त के लिए कह रहा है, तो फिर लिखेंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल के लिए हम लोग जान रहे हैं ए लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद जब इतना हो जाएगा, इतना होने के बाद अब हमको कह रहा था क्वेश्चन में आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, तो लिख लेते हैं डी ए बटे डी आर बराबर, यहाँ पर भी लिखेंगे डी बटे डी आर पाई आर स्क्वायर, यानी कि डी ए बटे डी आर, और इसका जब अवकलन करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई और आर का मान रख देंगे 4, यानी कि 4 दूना 8 पाई, तो 8 पाई हमारा आंसर हो जाएगा, 8 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेमी। तो इसका आंसर 8 पाई आ गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा जा रहा है एक घन का आयतन, घन का आयतन यानी घन का आयतन 8 सेमी क्यूब, 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। याद रखें, जब भी किसी क्वेश्चन में दे दिया गया हो घन का आयतन है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसी जब चीज़ें रहेंगी तो आयतन को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम मतलब भी, तो हमेशा जब बढ़ रहा है घट रहा है बात करेगा तो समझ जाएंगे डी भी बटे डी। अब नीचे क्या लिखे हैं, किसके सापेक्ष ये बात हो रही है, तो यहाँ सेकेंड लिख दिया है, सेकेंड मतलब लग रहा है टाइम की बात हो रही है, डी भी बटे डी टी बराबर 8 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड। और आगे भी एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि ये किसका मान दे रहा है, क्वेश्चन को तो अभी पढ़ते हैं। तो घन का आयतन 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि आयतन तो दे दिया है कि 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, लेकिन पूछा जा रहा है जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके कोर की लंबाई, कोर का मतलब होता है उस घन के भुजा की जो लंबाई है वो दे दी गई है 12 सेमी। तो मान लेते हैं कि घन की जो भुजा है वो ए है, तो ए बराबर दे दिया गया है 12 सेमी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे देखते हैं। तब घन का जो आयतन होता है वो होता है ए क्यूब,
तो घन का आयतन जब ए क्यूब होता है तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं घन का आयतन बराबर ए 6a³ घन का आयतन, अच्छा घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6a², लेकिन जो घन का आयतन होता है तो आपको पता भी होगा आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, जबकि क्षेत्रफल हम लोग इसके पहले लिखे हैं, जो घन का क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है, लेकिन घन का जो आयतन होता है वो a³ होता है। तो घन का आयतन a³ है, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे v बराबर a³। अब इसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, तो हमको पता है सेकंड दिया है, यानी लग रहा है टाइम के सापेक्ष करना है। तो इसको करने के लिए हम लोग लिखते हैं dv बटा dt, dv बटा dt बराबर, अब यहाँ पर भी लिख लेते हैं d बटे dt a³। अब इसका जब अवकलन करना है तो यहाँ पे हम लोग v बराबर a³ है, यह एक फलन है, और इसका जब अवकलन किया जाएगा तो हो जाएगा dv बटे dt बराबर 3a² और dA बटे dA बटे dt इसका अवकलन हो जाएगा। अब dv बटे dt बराबर अब क्यों होगा, जैसे कि हम लोग कभी y का अवकलन करते थे, लिखते थे dy बाई dx, x के सापेक्ष करते थे, तो यहाँ पे t के सापेक्ष हो रहा है, तो a का जब किया जाएगा अवकलन, क्योंकि a यहाँ पे एक फलन है, तो 3a² हो जाएगा, और जो ये t है तो वो हो जाएगा, a है तो dA बटे dt, यदि y रहता तो dy बाई dt, यदि x रहता तो dx बटे dt, ये हम लिखते। अब इतना हो गया तो इसमें ये वाला मान हमको दे दिया गया है, dv बाई dt का जो मान है वो दे दिया गया क्वेश्चन में, 8 दे दिया गया है, यहाँ पे ऊपर 8 दे दिया गया है, तो रख लेते हैं बराबर 3a² लिख लेते हैं, और ये है dA बटे dt। आपको पता भी है कि जो ये a है, a का मान दे दिया गया है 12 सेमी, तो a का भी मान रख लिया जाएगा, यानी कि लिखेंगे हम लोग 8 के बराबर 3 a की जगह पे 12 गुणे 12 और dA बटे dt, यानी कि चाहे तो हम लोग काट लेंगे इसको, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12 और 2 एकन्ने 2 और 2 छक्के 12, यानी कि हो जाएगा 1 के बराबर 3 तिरिके 9 और 9 छक्के 54 dA बटे dt, यानी कि यदि हम लोग मान निकाले dA बटे dt की, तो आ जाएगा 1 बटे 54, ये आ रहा है हम लोग का भुजा में परिवर्तन की दर, ये निकल गया। लेकिन हमको तो निकालना है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो जो क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है उसको देखते हैं, यानी कि यदि हम लोग मान निकाले dA बटे dt की, तो आ जाएगा 1 बटे 54, ये आ रहा है हम लोग का भुजा में परिवर्तन की दर, ये निकल गया। लेकिन हमको तो निकालना है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो जो क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है उसको देखते हैं, क्षेत्रफल बराबर 6a²। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग लिख देंगे a बराबर 6a²। अब इसका अवकलन करते हैं t के सापेक्ष, तो dA बटे dt बराबर d बाई dt 6a²। अब इसका अवकलन करेंगे हम लोग, तो dA बटे ये dt आ जाएगा, अब बराबर, अब इसका अवकलन t है तो इसके पहले हम इसका अवकलन करते हैं, तो 2 छक्के हो जाएगा 12 हो जाएगा a, और अब जब ये a है तो यहाँ जैसे इसके पहले हुआ है dA बटे dt लिख लेंगे, a है तो dA बटे dt, क्योंकि हमको एक के सापेक्ष यदि करना होता तो ये नहीं होता, लेकिन हमको करना है t के सापेक्ष, इसलिए dA बटे dt आ जा रहा है
बराबर लिखेंगे, 12 लिखेंगे, ए का जो मान दिया हुआ है वो भी 12 था और डी ए बटे डी टी का जो मान निकाले थे हम लोग वो 1/54 आया था। अब इसको इसी से काट देते हैं, जो काटने के बाद आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि काटते हैं इसको 3 से, यदि काटा जाए 3 चौके 12 हो जाएगा और ये 3 एकन्ने 3 और 3/24 हो जाएगा। फिर इसको काटते हैं 2 से, 2 दूना 4 और 2 नवा 18 हो जाएगा। फिर इसको काटा जाए 3 से तो 3 चौके 12 और 3 तिरिका 9 हो जाएगा, यानी कि 2 चौके 8/3। अब ये एरिया है तो लिखेंगे हम लोग सेमी स्क्वायर प्रति, नीचे टाइम है यानी लिख देंगे सेकेंड, यानी 8/3 सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आपको बेसिक से धीरे धीरे बिना किसी भी डायरेक्ट कैलकुलेशन के सॉल्व कर करके सिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप 1 से 2 बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको हर एक चीज़ें बढ़िया से समझ में आने लगेंगी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा।